हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल नॉलेज इज पावर में। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 टू 10 मीन्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। In a magic square, each row, column and diagonal have the same sum. Check which of the following is a magic square. इस क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले हम फिर से उस पॉइंट पे आते हैं, नंबर लाइंस पे एंड दिस कंसेप्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ये नंबर लाइन में जो राइट हैंड में होता है वो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव, ऊपर के राइट हैंड में पॉजिटिव, नीचे के लेफ्ट हैंड में नेगेटिव। और ये जो हमारा साइन है माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, जब दो साइन सेम होते हैं तो वो पॉजिटिव आता है यानी प्लस आता है, जब दो डिफरेंट होते हैं तो माइनस आता है। पिछली वीडियो में हम आपको सॉल्यूशन 1 to 6 करा चुके हैं। उससे पहले वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है मैंने इंटीजर्स का, तो आप उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे देख सकते हैं। तो अभी हम लोग जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 to 10 करेंगे, जिसमें हम आपको ये इस कंसेप्ट के अनुसार मैं एक पॉइंट बताना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप इस कंसेप्ट को कि दो साइन सेम है तो प्लस होंगे, दो साइन से अलग हैं डिफरेंट हैं तो माइनस होंगे। जैसे अगर सपोज कर लो -3 + 4 ले लें तो आप देखेंगे कि 4 और 3 है, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, ये माइनस और प्लस है, मीन्स इसको हमें माइनस करना है। तो माइनस करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये जो डिजिट है वो बड़ा है प्लस है तो यहाँ पर प्लस आ गया। ये हो गया प्लस माइनस के तरीके। मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर यही 3 × 4 अगर है तो 4 3 ज़ा 12, यहाँ प्लस छिपा हुआ है, ये माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अगर यही डिवाइड हो, सपोज कर लो 12/4, यहाँ माइनस हो तो हम 4 3 ज़ा 12 करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों जो है यहाँ 12 के आगे प्लस होता है छिपा हुआ, ये प्लस माइनस का मतलब हो गया, प्लस माइनस का मतलब हो गया माइनस, यहाँ माइनस आ गया। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है इसमें। तो इस चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। इसमें इस इन चीज़ों में जो है हम माइनस किया था इस हिसाब से और हमारा जो है 1 आया, और यहाँ प्लस जो है वो बड़े डिजिट का जो साइन है प्लस है वो प्लस लिख दिया। फिर मल्टीप्लिकेशन में ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 3 ज़ा 12 हो गया। यहाँ पे हम 4 3 ज़ा 12 काट दिए और ये जो हमारा माइनस है ये ऊपर आ जाता है क्योंकि प्लस जो है वो छिपा हुआ है। ठीक है, ये कंसेप्ट होता है इसमें। ये माइनस जस्ट ऊपर चला आता है, माइनस दिखता है डिवीज़न में। ये हमारा कंसेप्ट हो गया। अब हम आते हैं 7 में। इन ए मैजिक स्क्वायर इच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विथ ऑफ द फ्लोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। दो मैजिक स्क्वायर हैं, 7 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, दो मैजिक स्क्वायर है, इसमें हमें ये बताना है कि जो इच रो, कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। अगर हम इस तरह से जोड़ें मीन्स रो के हिसाब से, इस रो को इस रो को इस रो को, इस कॉलम को इस कॉलम को इस कॉलम को और डायगोनल, तो हमारा एडिशन जो है वो इक्वल आना चाहिए। तो सबसे पहले हम पहला लेते हैं, इस पहले को 1 कर दें
और दूसरे को 2 कर दें। 1 में हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कॉलम। कॉलम आपका हो गया 5 5 5 -5 प्लस 0। यहाँ आ गया 5 प्लस माइनस -5 प्लस 0। 5 से 5 जाएगा 0 प्लस 0 0 आ गया। ये हो गया एक कॉलम। दूसरा कॉलम हम ले लें -1 -2 प्लस 3 -1 प्लस -2 प्लस 3। ये -1 है, प्लस माइनस माइनस होता है, 2 है और प्लस 3 है। 1 और 2 जो है ये दोनों माइनस माइनस है, तो माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस माइनस का मतलब प्लस करना होता है। 2 और 1 3 हो गया, ये प्लस 3 हो गया, यहाँ पे 3 3 हो गया आपका। ये माइनस हो गया, यहाँ 1 और 2 हो गया, ये 3 क्योंकि हम माइनस माइनस है, ये प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 3 हो गया। ये बड़ा जो 2 है उसका साइन माइनस है, या माइनस लिख दिया, 3 3 ये 0 हो गया। तीसरा लेते हैं हम -4 प्लस 7 प्लस -3। ये हो गया -4 प्लस 7 प्लस -3। यहाँ हो गया आपका -4 प्लस 7 प्लस माइनस 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 करेंगे, ये रहा माइनस, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस करना है हमें। 7 से 4 गया 3, तो ये हो गया हमारा प्लस का साइन आएगा, -3, ये हो गया 0। तो आप देखेंगे कि अगर हम कॉलम वाइज देखें तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। अब हम आते हैं रो वाइज देखेंगे। रो वाइज क्या हो रहा है, 5 -1 -4, 5 प्लस -1 प्लस -4। ये हो गया हमारा 5 प्लस -1 प्लस -4। 5 और 1 यहाँ प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस का मतलब हुआ कि माइनस करना है मुझे। 5 में से 1 गया 4 और ये -4, ये आपका हो गया 0। उसके बाद हम देखेंगे -5 प्लस -2 प्लस 7। ये हो गया -5 प्लस -2 प्लस 7। ये हो गया 5 और 2 हमारा हो गया, दोनों माइनस माइनस प्लस करना है हमें। 7 माइनस जो हमारा बड़ा वर्ड है वो 5 है, इसके साइन माइनस है तो माइनस प्लस 7, ये हमारा हो गया 0। तीसरा है हमारा 0 प्लस 3 प्लस -3, यानी 0 प्लस 3 प्लस -3। ये 0 का वैल्यू कुछ नहीं होता, 3 प्लस है 3 माइनस है, प्लस माइनस माइनस घटाना, 3 में से 3 गया 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, अभी तक 0 0 सब आ रहा है। ठीक है, अब हम डायगोनल देखेंगे। डायगोनल 2 होता है, डायगोनल बोलते हैं जो इस तरह का होता है। तो यहाँ हो गया 5, ये -2, 5 प्लस -2 और प्लस -3, 5 -2 और -3, 5 -2 और -3। तो आप देखेंगे कि 5 प्लस -2 और प्लस -3। तो 5 -2 और +5, इसका मतलब होता है प्लस माइनस माइनस करना है मुझे। 5 में से 2 गया, आपका हो गया 3 -3, ये भी 0 आ गया। अब मुझे एक और बच गया, -4 -2 और 0। -4 -2 और 0। आप देखेंगे, हम हमेशा देखते हैं कि ये जो -4 है हमने पहले लिखा है, इसमें कोई ब्रैकेट नहीं दी। दूसरा जो -2 है उसमें हमने ब्रैकेट दे दिया, वो इसलिए कि हमें एक्चुअली ऐड करना है। ऐड करने के साथ दोनों साइन एक बार नहीं आते हैं, इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में कर लिया +0। आप देखेंगे -4 प्लस -2 प्लस 0। माइनस माइनस का मतलब होता है कि हम प्लस करना है। 4 और 2 हो गया हमारा 6 हो गया। ये माइनस जो है बड़े का साइन है, यहाँ आ गया +0 यानी -6। अब देखेंगे कि हर जगह पे 0 आ रहा है, लेकिन एक जगह पे ऐसा है कि वो -6 है। तो इसका मतलब हुआ कि ये मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो ये हो गया मैजिक स्क्वायर नहीं। अब हम इस पे काम करेंगे। क्लियर? यहाँ भी हो गया हमारा। कॉलम जो है वो 3 हुआ। कॉलम हम लोग बोलते हैं ये इस तरह से जोड़ना है हमें। तो ये 5 -1 -4 कॉलम हमने ये हो गया। 5 -5 0, 5 -5 0, इस तरह से हमने लिया। फिर इसी तरह से हमने रो ले ली,
-1 -4, ये भी हमारा 3 हो गया। कॉलम 1 2 3, तीनों को अलग अलग करके हमने देख ली। फिर हमने रो देख ली 1 2 3, उसके बाद हमने डायगोनल देख लिया, एक ये और एक ये। तो ये सभी की वैल्यू 0 होना चाहिए ऐड करने के बाद, लेकिन अगर सभी की वैल्यू हमें 0 नहीं मिली तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। अब हम इसी तरह से यहाँ करके देखेंगे इसमें हमारा सारा सॉल्यूशन सेम आ रहा है कि नहीं। देखो सबसे पहले हम इसमें भी कॉलम ले लेते हैं। तो कॉलम का मतलब ये हुआ 1 ±4 ±6। यहाँ हो गया हमारा 1 ±4 ±6। यहाँ हो गया हमारा 1 माइनस, यहाँ हो गया हमारा 1 के आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो 4 में से 1 माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस करना है मुझे। तो 4 और में से 1 से माइनस होगा तो 3, ये बड़ा साइन है तो -6। ये हो गया माइनस माइनस प्लस जोड़ना, 6 3 9, और ये साइन जो है माइनस आएगा। ये हो गया पहला। दूसरा हम देखते हैं, जो हमारा हो गया 1 -4 -6। ठीक है जी। अब दूसरा देखते हैं कॉलम -10 +-3 +4। ये हो गया हमारा -10 ±-3 +4। यहाँ हो गया 10 और 3 दोनों माइनस है, मीन्स प्लस होगा, तो यहाँ हो गया 13, माइनस का साइन आएगा, +4। प्लस माइनस होता है माइनस, माइनस करना है मुझे, तो यहाँ 13 में से 4 गया 9, और ये माइनस बड़ा है तो यहाँ हो गया -9। अभी तक दोनों 9 आ रहे हैं। अब हम कॉलम लेंगे, ये हमारा हो गया 1 4 6 10 3 4, हम मार्क लेंगे 10 3 4, और ये 0 2 7, 0 ±2 और +-7। ठीक है जी। तो यहाँ हम देखेंगे 0 ±2 और +-7। तो ये 0 की कोई वैल्यू नहीं है, तो 2 और 7 क्या हो गया, दोनों माइनस माइनस है, मीन्स हम ऐड करेंगे ये फॉर्मूले से। तो यहाँ पे हो गया 9 और बड़े की वैल्यू है माइनस। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि कॉलम जो है तीनों जो है वो -9 है। अब हम आते हैं रो में। ये हमारा रो कॉलम ख़त्म हो गया। अब हम रो में आते हैं। रो का मतलब हो गया हमारा, ये रो चलेगा 1 ±10 +0 1 ±-10 +0, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसका मतलब माइनस करना है मुझे। तो हम देखेंगे कि 10 में से 1 गया 9, और ये माइनस का साइन आएगा, +0 की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है जी। एक रो हो गया। दूसरा रो -4 +-3 +-2। तो ये हो गया हमारा -4 +-3 और +-2। -4 +-3 +- होता है, और यहाँ भी +- होता है। तो ये हो गया -4 और -3, मीन्स दोनों को ऐड करना है। 4 3 7 हो गया, और माइनस का साइन आएगा, -2 रह गया। 7 और 2 ये दोनों माइनस है तो ऐड होगा, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा माइनस है। ठीक है, ये भी 9 आ गया। तो ये पहला रो हो गया, जो हो गया -4 -3 -2। ये दूसरा हो गया रो में। अब हम तीसरे रो में आते हैं। -6 +4 -7 -6 +4 +-7। ठीक है जी। तो यहाँ आप देखेंगे -6 और +4, ये माइनस प्लस का मतलब हो गया हमें माइनस करना है, तो हमें यहाँ पे हो गया 2, ये माइनस का साइन आ गया, ये हो गया -7, और 7 2 दोनों माइनस माइनस है तो प्लस होंगे, तो ये हो गया माइनस का साइन। तो अभी आप देखेंगे कि ये भी जो हमारा है, यहाँ भी और यहाँ भी 9 9 आ रहा है, तो रो भी हमारा हो गया। अब डायगोनल देखेंगे। डायगोनल क्या है, 1 -3 -7, 1 -3 -7, ये 1 है, प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस -7, प्लस माइनस माइनस इस पॉइंट से, और यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 1 -3 1 1 -3 और -7,
तो ये 1 प्लस में है, 3 माइनस में है, यानी माइनस होगा, तो आएगा 2, यहाँ माइनस का साइन, और -7, दोनों माइनस माइनस है यानी ऐड होगा, 9 माइनस का साइन क्योंकि बड़ा ये है। ठीक है, अब दूसरा डायगोनल देखते हैं। 0 -3 -6, 0 प्लस -3 और प्लस -6, 0 प्लस -3 -3 और प्लस -6। तो ये हमारा हो गया, 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो माइनस माइनस ऐड होंगे, 6 3 9 होगा और माइनस आएगा। तो आप देखेंगे कि ये भी जो हमारा दोनों डायगोनल है ये, तो आप यहाँ भी देखेंगे ये जो हमारा कॉलम है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 आया। और फिर अगर हम रो देखते हैं तो यहाँ तीनों जो है ये भी 9 आया। और अगर डायगोनल देखते हैं तो ये भी दोनों -9 आया। तो इट मीन्स कि ये मेरा मैजिक स्क्वायर है। इस तरह से हम सॉल्व करके देखते हैं कि कौन मेरा मैजिक स्क्वायर है और कौन मैजिक स्क्वायर नहीं है। तो हमें क्लियर हो गया बच्चों कि मैजिक स्क्वायर किसे कहते हैं। अब हम आते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वेरीफाई a माइनस b इक्वल टू a प्लस बी फॉर द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a एंड b। दो वैल्यू दिया हुआ है a और b का, और उसमें एक कंसेप्ट है a माइनस b इक्वल टू a प्लस b। ये हमें कंसेप्ट क्लियर करना है कि क्या LHS लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है कि नहीं, ये हमें वेरीफाई करना है। और वो वैल्यू हमें दिया हुआ है ए नंबर 1 में a इक्वल टू 21, b इक्वल टू 18। 2 में दिया हुआ a इक्वल टू 118 और b इक्वल टू 125। थर्ड क्वेश्चन है आपका a इक्वल टू 75 एंड b इक्वल टू 84। और फोर्थ क्वेश्चन है a इक्वल टू 28 और b इक्वल टू 11। इसमें मैं एक या दो क्वेश्चन करता हूँ, बाकी दो क्वेश्चन आप करेंगे। अब हम देखेंगे a माइनस, पहले हम LHS लेते हैं, इसको हम LHS बोल देते हैं और इसको RHS बोल देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया, RHS राइट हैंड साइड। अब यहाँ हमारा है a माइनस b। पहला क्वेश्चन लेते हैं, a की वैल्यू क्या है 21, माइनस b की वैल्यू क्या है 18। ये हो गया 21 माइनस माइनस ऊपर प्लस है, प्लस 18। अब हम इन दोनों को, ये प्लस प्लस का मतलब जोड़ना है, 8 और 1 9 और 2 1 3, ये हमारा हो गया 39। अब हम देखते हैं दूसरा, ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड LHS। अब हम देखते हैं RHS में क्या है a प्लस बी, a क्या है, a है 21 और b क्या है 18। तो आप देखेंगे कि प्लस, यहाँ भी प्लस, दोनों को ऐड करना, 8 और 1 1 9 2 1 3। तो ये आप देखेंगे LHS भी हमारा 39 आया था, LHS इक्वल टू RHS। LHS हमारा क्या 39 और RHS क्या है 39, दोनों इक्वल हो गया। तो ये वेरीफाइड हो गया कि हाँ जी ये ठीक है। अब हम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी करेंगे। यहाँ पे जो है a माइनस b में a की वैल्यू है 118 माइनस 125। तो यहाँ हो गया 118 माइनस प्लस 125। इन दोनों को जोड़ देना है, तो ये हमारा आ जाएगा 8 और 5 3 4, यहाँ हो गया 8 और 5 हो गया आपका 3, ये हो गया 2 और 1 3 और एक 4, एक ठीक है 2 4 3 हो गया। अब उसी तरह से हम देखेंगे a प्लस बी क्या है, ये RHS हमारा होगा। a प्लस बी में क्या है 118 प्लस 125, ये हम दोनों जोड़ देंगे क्योंकि ये प्लस प्लस दोनों प्लस होता है,
2 4 3। तो आप देखेंगे कि ये और ये दोनों इक्वल हो गया, LHS इक्वल टू RHS। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, LHS और RHS। तो ये हमारा फॉर्मूला सही है। तो ये तीसरा जो है ये आपके लिए होमवर्क है, ये 3 और 4 इसको आप बना के कमेंट में बताएं मुझे कि हाँ जी वेरीफाइड है कि नहीं। ओके, अब हम आते हैं 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूज द साइन ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल इन द बॉक्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। इसका मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूँ। इसमें है हमारे पास 5 क्वेश्चन हैं जिसमें 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ। -8 प्लस -4 ये बॉक्स दिया हुआ है, -8 -4 ये भी ब्रैकेट में, ठीक है जी। ये पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है -3 प्लस 7 -19 फिर बॉक्स है, और यहाँ 15 -8 प्लस -9। तो इस तरह से 3 और क्वेश्चन है। अब सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि हम सबसे पहले ए को लेते हैं। ए में क्या है, -8 प्लस -4 यानी -8 प्लस -4। ये कितना हो गया जी, दोनों माइनस माइनस है, मीन्स ऐड करना है। 8 और 4 हो गया आपका 12, ठीक है जी। यहाँ बॉक्स रख लो। यहाँ क्या है जी, -8 -4 ये हो गया -8 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 4। अब यहाँ पे जो है -8 और +4 है यानी माइनस करना है, तो 8 में से 4 गया वो हमें हो गया 4, और माइनस का साइन आया कि बड़ा है। अब आप देखोगे यहाँ -12 है और यहाँ -4 है। अब आप बोलोगे कि यार ये तो 12 बड़ा होगा, लेकिन अगर हम कंसेप्चुअल इस लाइन को देखते हैं तो 0 के बाद जो भी माइनस में जा रहा है इस साइड में, इसमें 4 जो है वो नज़दीक है, और 5 6 7 8 9 10 12 जो है वो दूर है। तो जो नज़दीक है वो बड़ा हुआ, तो ये 12 क्या होगा, लेस देन, ये लेस देन 12 -12 जो है वो लेस देन है -4 के। -12 जो है लेस देन है -4 के। अब हमें ये लेस देन और ग्रेटर देन में जो कन्फ्यूज़न है, एक लेस देन होता है, एक ग्रेटर देन होता है, एक इक्वल होता है। इक्वल तो बड़ा क्लियर है जी, दोनों को इक्वल है, दोनों बराबर है, तो मैं इक्वल कर देता हूँ। लेकिन लेस देन और ग्रेटर देन का साइन अक्सर हम भूल जाते हैं कि ये वाला पॉइंट इस साइड को रखूँ या वो वाला पॉइंट। देखो जो छोटा है वी जहाँ बन रहा है, जहाँ ये इस तरह का जो बन रहा है इस पॉइंट पे जहाँ जुड़ रहा है, ये हमारा स्मॉल होगा। जहाँ मुंह खुल रहा है ये हमारा बिग होगा। ऐसे आप समझ लें, इधर इस पॉइंट पे जहाँ ये बिल्कुल पॉइंट बन गया ये स्मॉल, जहाँ ये मुंह खुल रहा है वहाँ बिग। अब इसको भी हम इसको स्मॉल कहेंगे और इधर बिग कहेंगे। तो जो पहले लगा होता है स्मॉल, यहाँ लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं स्मॉलर देन। यहाँ बड़ा है मुंह खुल रहा है तो इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। तो स्मॉलर देन का साइन इसलिए ये है, ग्रेटर देन का साइन इसलिए ये है। तो अब हमारा जो -12 है वो स्मॉलर है, इसलिए हमने ये वाला साइन यहाँ लगा दिया, ये हो गया स्मॉलर देन -4, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरा पीस हमारा है, दूसरा जो है वो हम देखेंगे बी में -3 प्लस 7 माइनस प्लस 19। तो ये हमारा हो गया -3 प्लस 7 का मतलब ये हुआ, ये हमें यहाँ पे माइनस करना है। 7 में से 3 जाएगा 4, ये प्लस का साइन आएगा प्लस 19, यहाँ हो गया ये 23, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो है हमारा 15 -8 प्लस माइनस, यहाँ देखोगे आप प्लस -9, तो ये हो गया हमारा 15, ये प्लस में ये माइनस में, मीन्स हमें माइनस करना है, तो 7 हो गया, ये प्लस का साइन आ गया -9, यहाँ प्लस माइनस माइनस करना है, ये आपका 2, और यहाँ आपका 23।
तो आप देखो कि इसमें बड़ा कौन है, 23 बड़ा है, तो ग्रेटर देन करेंगे। क्लियर हुआ? फिर से एक बार चलते हैं। यहाँ हमारा था क्वेश्चन जो था बी में, -3 + 7 -9, -3 + 7 + 7, ओके, हाँ -9, -3 + 7 और -19 है, ओके। और यहाँ पे है हमारा 15 -8 + -9, ओके। यहाँ पे मैंने वैल्यू गलत ली है, ठीक है। तो ये है आपका -3 + 7, ये माइनस प्लस -19। तो आप देखो -3 + 7 जो है यहाँ पे माइनस करना है, तो ये हो गया आपका 4, यहाँ प्लस का साइन आ गया, ये माइनस है यहाँ पे, और यहाँ पे 19 में से 4 गया, तो ये हमारा जो होगा 15 हो गया माइनस, ठीक है। और इस साइड जो है हमारा 15 8 ± 9, ठीक है जी। तो ये हमारा जो है वो -2 है, ठीक है। अब देखोगे फिर से वही पॉइंट आ रहा है, -15 और -2। अब देखोगे कि -2 जो है वो नज़दीक है और -15 काफ़ी दूर चला जाएगा, तो -15 क्या हो गया फिर बच्चों, लेस देन हो गया, क्योंकि -2 जो है वो बड़ा है, जीरो के सबसे नज़दीक कौन है, -2 है, तो -2 का क्या हुआ, बड़ा हुआ। और जो इधर का मुंह होता है वो क्या होता है, स्मॉलर देन होता है, तो -15 जो है वो काफ़ी दूर पे आएगा, तो हम -15 जो है स्मॉलर देन -2 हो गया, यानी इसका आंसर हो गया -15 स्मॉलर देन -2। ये स्मॉलर देन जो है ये आंसर हो, ठीक है जी। इसी तरह से 3 क्वेश्चन और हैं जो आप बना के देखेंगे और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आंसर करेंगे कि हाँ जी ये मैंने क्लोज कर लिया। सबसे इंटरेस्टिंग जो आपका क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। ए वाटर टैंक हैज़ ए स्टेप इनसाइड इट। एक वाटर टैंक है, मैं आपको दिखाऊं, ये वाटर टैंक है, स्टेप इनसाइड इट ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। यहाँ पे मंकी बैठा है, ठीक है जी। डेट इज द फर्स्ट स्टेप, द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। और वाटर लेवल जो है आपका यहाँ हो गया 9th स्टेप में, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9th स्टेप में फिर से पढ़ते हैं। ए वाटर टैंक हैज ए स्टेप इनसाइड। एक वाटर टैंक है, उसमें एक स्टेप है, सीढ़ी है, इनसाइड इट ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप। मंकी यहाँ बैठा हुआ है, दैट इज द फर्स्ट स्टेप, क्लोज कर दिया इसने फर्स्ट स्टेप पे। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और वाटर लेवल जो है 9th स्टेप में, ये हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है ही जंप्स 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। ही जंप्स 3 स्टेप डाउन, जो 3 स्टेप डाउन जो जा रहा है, जो डाउन है उसको हम 3 स्टेप डाउन हो रहा है पहला क्वेश्चन में, और अप जो हो रहा है वो डाउन एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप अप। तो जो डाउन हो रहा है वो प्लस में है, जो अप हो रहा है वो माइनस में है। इन हाउ मेनी जंप विल ही रिच द वाटर लेवल। यहाँ 9 पे पहुँचने के लिए वो कितना जंप लगाएगा। तो देखो सबसे पहले तो ये फर्स्ट पे है, मंकी फर्स्ट पे है। अब ये डाउन हो रहा है 3 स्टेप, तो फर्स्ट जंप हो गया आपका, फर्स्ट जंप 1 + 3 4 पे आ गया। सेकंड जंप पे 4 पे आ गया, अब इससे कहाँ गया, 2 ऊपर चला गया, तो यहाँ 6 पे आ गया। उसके बाद 3 जंप में 6 पे है, 2 पे आ गया। पहले फर्स्ट जंप में उसने पहले पे था, 3 जंप किया नीचे, 3 सीढ़ी डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो हम 4 हो गए जी। फिर दूसरे जंप में वो 2 से 2 बैक हो जाता है, तो 4 में 2 बैक हो गया, 2 हो गया। फिर हमारा हो गया 2 + 3 5। 4 जंप में 5 - 2, ये हमारा हो गया 3।
फिर ये हमारा हो गया 5 जंप, 3 + 3 6, 6 जंप में 6 - 2 4, 7 जंप में 4 + 3 7, 8 जंप में 7 - 2 5, 9 जंप में 5 + 3 8, 10 जंप में 8 - 2 ये हो गया आपका 6, 11 जंप में 6 + 3 9। अब हमारा देखो पहले समझने की बात है, फिर मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये अगर समझेंगे तो आपका माइंड क्लियर होगा। ए वाटर टैंक हैज़ ए स्टेप इनसाइड इट, एक वाटर टैंक है जिसमें सीढ़ियाँ लगी हुई है। ए मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, मंकी यहाँ बैठा हुआ है टॉप मोस्ट स्टेप पे, जिसको हम फर्स्ट स्टेप बोलते हैं। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, और वाटर लेवल जो है ये 9th स्टेप पे, मैंने पिक्चर भी बना दी है ताकि आपको समझ आ पाए। 9th स्टेप पे है। पहला क्वेश्चन ये कहता है ही जंप्स 3 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन का मतलब नीचे उतर रहा है। एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप बैक, और जंप्स बैक वापस होता है 2 सीढ़ियाँ ऊपर आ जाता है। तो जो ऊपर आ रहा है उसको माइनस में हमने इंडिकेट कर दिया, जो नीचे जा रहा है उसको प्लस में इंडिकेट कर दिया। इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल, तो वाटर लेवल पे आने के लिए, यहाँ पे 9 पे पहुँचने के लिए वो कितने जंप लगाएगा। तो देखो हर बार वो इस तरह का जंप, फर्स्ट जंप लगाता है तो पहले वाली सीढ़ी पे था, उसके बाद 3 सीढ़ी डाउन चला जाता है तो जोड़ दिया हमने क्योंकि ये प्लस में है तो 4 आ गया। उसके बाद दूसरा जंप लगाता है तो बैक होता है तो फिर 2 पे आ गया, क्योंकि ये 4 पे पहुंचा, 4 से फिर 2 पे वापस गया, क्योंकि 2 वापस गया तो माइनस में लिया हमने तो 2 आ गया। तो ये हो गया एक जंप कंप्लीट। अगर कहा जाए 2 जंप कंप्लीट हुआ, एक जंप से नीचे आया और एक जंप से ऊपर चल गया। फिर देखो 2 जंप में 3 हम ऐड करेंगे, क्योंकि वो पहले 3 जाता है तो 5 हो गया, फिर 5 से 2 जो है ऊपर आ गया तो 3 हो गया। फिर इसी के बाद 3 के बाद इसने फिर 3 जो है समझ में आई, पहले से 1 से 3 पे गया वो, तो 3 और 1 4 हो गया, फिर 2 वापस हो गया, 2 बच गया। फिर 2 से 3 पे गया, 3 सीढ़ी और नीचे गया, 5 पे आया, 5 से फिर 2 वापस हो गया तो यहाँ 3 पे आ गया। फिर 3 से 3 नीचे गया, 6 हो गया। फिर 6 से फिर वापस गया 2 पे तो 4 हो गया। फिर 4 से 3 नीचे गया, 7 हो गया। फिर 7 से जस्ट 2 ऊपर आ गया तो 5 हो गया। 5 से फिर 3 नीचे डाउन गया तो 8 हो गया। 8 से जस्ट 2 ऊपर आ गया तो 6 हो गया। 6 से फिर 3 नीचे गया तो 9 पे पहुंच गया। तो ये हमारा कितना जंप हुआ भाई, हाउ मेनी जंप्स, इन हाउ मेनी जंप्स विल ही रीच द वाटर लेवल। तो वाटर लेवल पे 9 पे पहुंचने के लिए कितने जंप लगाने पड़ेंगे, तो उसको 11 जंप लगाने पड़ेंगे। ये हुआ आंसर। ठीक है जी। नेक्स्ट